ये चीज तो ये तरीके से समझे जा सकदू कि कई सारा लोग उते यू लगदू कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकार ते कोसण को काम करना या सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने को काम करना। ये तरीके से समझे जा सकदू। जवाब युच कि वो देश या वो राज्य कभी भी अग्ने नहीं बढ़ी सकदू जय देश या जय राज्य में सरकार तो छेच लेकिन विपक्ष और कटाक्ष नहीं छन। पहली बात। दूसरी बात कि जब जो छन सरकार कोई काम करनी छ तो वे पर प्रश्न चिन्ह उठाणु हर एक विपक्ष को, हर एक डिपार्टमेंट यानी कि जो मतलब समाज च, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जो छन सोशल मीडिया हो, चाहे वो जो छन टीवी की पत्रकारिता हो, सवाल उठाणु बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। जय देश और राज्य में सरकार का साथ में मतलब सरकार का काम पर सवाल उठाने का वास्ता अगर विपक्ष नहीं छन, कटाक्ष नहीं छन और आलोचना नहीं छन तो वे देश और वे राज्य की सरकार जो च तानाशाही पर उतरी जाती। ये तरीका से समझे जा सकदो। ये का अलावा अगर आप ते लगदू या कई सारा लोग ते यू लगदू कि हम सिर्फ सरकार का विपक्ष में ही बात करदा, हमेशा उनका कामों पर सवाल उठाना, तो भाई हमारो सवाल ये कि सरकार काम ही न क्लियर कर दी जो पर के सवाल उठाए जौन इन बात नहीं कि हम जो छन सरकार का अच्छा कामों पर चर्चा नहीं करी वाली। डोबरा चांटी पुल तैयार हुए, हम जो छन तारीफ करी कि भाई बहुत सारी सरकार है, बहुत सारी सरकार के, लेकिन ये सरकार द्वारा यो काम जो तैयार करिए गए बहुत अच्छी बात है भाई, तारीफ का काबिल छन। मसूरी किंगरेड में जो पार्किंग जो धराधर बढ़ने लगी च सरकार की तारीफ है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई, सरकार की तारीफ करिए गए। पौड़ी को बस अड्डा तैयार होने लगी च सरकार की तारीफ है। लेकिन फिर सरकार कुछ काम इन के लिए करने लगी कि हम ऊपर सवाल उठाने लगे था और उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक था और मैं केंद्र की बात नहीं छकनू, मैं राज्य की बात छकनू। ये तरीके से समझे जा सकते कि भाई वोट मैन भी दीनी और अगर मेरी वोट की चोट मारी तो सवाल उठाने को जो मतलब अधिकार च वो मेरे पास छेच। रही बात सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने की तो फिर हम जो छन थैनोस की तरह काम करदा, मतलब सामंजस्य बिठाते हर एक पक्ष पर बात करना चाहता। ठीक है, तो सरकार पर सवाल किले ना उठाए जौन है ना, मतलब इन लगनों की सरकार और नौकरशाही के बीच में तालमेल नीचे, वरना इतना ज्यादा बड़ी मिस प्रिंटिंग नहीं हो सकती है कि अप्रैल 2020 लिखे जादू या फिर जो छन यू लिखे जादू कि 1 नवंबर का दिन स्कूल खुलना छन। अगर 1 नवंबर के दिन स्कूल खुलना छन तो 31 नवंबर के दिन मेरी सगाई होने लगी छे। ये का अलावा अगर हम सरकार पर सवाल उठाने लगे अच्छा तो हम ते विपक्ष पर भी सवाल उठाने पड़ला। विपक्ष की अगर बात करे जाओ तो हर बार यू होंदो उत्तराखंड में कि जो विपक्ष में जादू वो सड़कों पर पगडंडियों पर गांव की तरफ जादू। वहां से पहले कहो भाई तू हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जी नौ नहीं ले लो, लेकिन आजकल जो छन उत्तराखंड भ्रमण पर चल लग्या, मतलब अपनो जो उनको चुनाव क्षेत्र वो भी और उत्तराखंड का वे हिस्सा में वो ज्यादातर जो छन वे हिस्सा की बात कर देना, वो हिस्सों में घूमना ते जानी ना, जो हिस्सों में जो छन सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं या स्वास्थ्य की सुविधा नहीं या फिर स्कूल नहीं छन। तो मैं तो ये बतावा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी या जो विपक्ष का नेता छन कि आप 5 साल पहले कक्षा जब आप हारी छन तब आप तो याद आई कि हम उनको भी जान भाई, मतलब वे गाँव में जान वही जगह पर जान जगह जो छन पगडंडी अभी भी लोग जो छन पैदल जाना छन, 10 किलोमीटर पैदल जाना छन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जय नेता प्रतिपक्ष पर सबसे ज्यादा भरोसा रंदू, सरकार को नहीं रंदू लेकिन जनता जनार्दन को भी और विपक्ष को भी कि ये न जो छन सवाल उठाने। वे नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ दिनों पहले एक रैली करिए गए थे, अपनी ही रैली में काशीपुर की गर्मी नहीं पचाए गए तो वो नेता प्रतिपक्ष का नमा उत्तराखंड को दर्द बता सकते। वो नेता प्रतिपक्ष का नमा जो छन उत्तराखंड की महिलाओं को दर्द जो छे सरकार ते सुना सकते। वे नेता प्रतिपक्ष थे कै तरीका से उत्तराखंड की महिलाओं को दर्द पता लग सकते। जय नेता प्रतिपक्ष थे काशीपुर की गर्मी नीचे पचाई जा सकनी। खुद नेताजी ने बोली वीडियो च कि भाई हम तो जो है एसी में शो करते हैं। अच्छा, तुम एसी में शो करते हो तो फिर उसका क्या होगा? जो छन देहरादून की तपती गर्मी में जो रेहड़ी लगाए थे अपना कपाव फूकी थे काम चलाउनु च अपना परिवार ते कखी न कखी भरण पोषण करने का वास्ता, या जब आप जो छन गर्मी नींद पचा सकना तो फिर उत्तराखंड की भी ठंड ते करना में पचा सकती न जख जो एक महिला अपना पहाड़ का उन घरों ते बचाने का खातिर पलायन से दूर वे घर ते चल दू करी ते रखन लगी चे जैको जवाए का और काम करना ते जायू चे। ठीक है, अगर आप जो छन यूं दर्द ते नहीं समझ सकती न
नेता प्रतिपक्ष जी और नेता जो ये वक्त पर पक्ष में छन वो, तो फिर आप रेखणी खाल की स्वाति को दर्द नहीं सहन कर सकती न या नहीं समझी सकती न, जैका जो छन प्रसव का बाद खून की एक एक बूंद टपकी है कोटद्वार पहुंचदा आप जो छन उ महिलाओं को दर्द नहीं सहन समझी सकती न, जो उत्तरकाशी में छन, जो पिथौरागढ़ में छन, जो चमोली में छन, जो टिहरी में छन, जो देहरादून से 13 किलोमीटर की दूरी पर छन, और ऊ तक जो छन एम्बुलेंस पहुंचदा उनकी मौत हो जाती है कि नहीं। तो ये चीज तो कतई नहीं बोले जा सकूँ कि हम जो छन सरकार का ही खिलाफ के लिए बात करना चाह। सरकार काम अगर भला कर ली, जन सौभाग्यवती योजना च तो बहुत बढ़िया योजना च, लेकिन जब जमीन पर उतरली तब ही हुई की चर्चा होली। जमीन पर उतरली ना और बीच में बने गायब हो जली तो फिर भाई बोलना जरूरी है। बाकी रही और पार्टियों की बात, हमारा विपक्ष के साथ साथ जो छन हमारा और क्षेत्रीय दलों की बात, तो जो एक नहीं वे सके न वो जो छन एक अलग पार्टी बने थे। उत्तराखंड में त्रिशंकु विधानसभा तो बना सकती न, पर उत्तराखंड का विकास करने में कभी भी काम नहीं आ सकती, सीधी सी बात ये है। और बाकी रही भैर बटने आने वालों की बात, तो भाई वो भी वही ताक में छन जै ताक में हमारी वर्तमान से लेकर भूतकाल का जितनी भी सरकार एन उन पार्टियों की सरकार छे, मतलब समझ सकती ना आप। बाकी ज्यादा के बुन रही बात कटाक्ष करने की, तो ये सरकार च कटाक्ष ई पर भी होला, वह सरकार च तो कटाक्ष वी पर भी वला ही होला। सरकार के भी होली सवाल उठोणु रेडियो सर्वोच्च सूचना तंत्र च रलू और वो सवाल हमेशा उठोलू ही उठोलू।